स्टैंडर्ड वर्क देख रहे दर्शकों को राकेश पुंज का नमस्कार। दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद प्रोग्राम तीर की नोक पर, और आज आपके तीर की नोक पे हैं पंजाबी फिल्म जगत के स्तंभ की तरह माने जाने वाले अभिनेता योगराज सिंह जी, जो कि अपने जमाने में मशहूर क्रिकेटर भी रहे हैं। योगराज सिंह जी, स्टैंडर्ड वर्क पे आपका स्वागत है। नमस्कार। योगराज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन से गांव में पैदा हुए, कौन सी जगह पर पैदा हुए, कौन सी गलियों में खेले पले और बड़े हुए। बड़ी अजीब सी बात आपको बताने जा रहा हूं जी। वैसे कई बार मैंने पहले ये बात कही है जी कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिताजी 72 साल के थे जी और मेरी माताजी 31 साल की थी। जी मैं अपने फादर की 4th मैरिज से हूं जी। और मुझे बड़ा फक्र होता है कभी कभी कि मेरे इतने पायस, इतने खुदा को मानने वाले जी। मुझे माँ बाप मिले। जी मेरा गांव कनेच है, सानेवाल के पास, जी। डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में। और मेरे पिताजी बहुत बड़े शिकारी हुआ करते थे। वो एसएसपी रहे हैं पेप्सू पुलिस में जी। और फिर वो यूपी गए 1937 में। वहां जाके उन्होंने जमीन ली। मुझे वो बताया करते थे कि 1 रुपए एकड़ जमीन उन्होंने ली और 2200-2300 एकड़ जमीन उनके पास थी। तब उनकी मुलाकात जिम कॉर्बेट से हुई, जी। जो कि बहुत बड़े शिकारी थे, टाइगर हंटिंग किया करते थे। तो मेरे फादर और जिम कॉर्बेट इकट्ठे काफी साल वो दोनों हंटिंग करते रहे। ये उन वक्त की बात है जब मेरे पिताजी के बड़े लड़के का देहांत हो गया था जी। और गांव में वो रहना नहीं चाहते थे, क्योंकि जितने हमारे रिश्तेदार थे वो मेरे पिताजी को कहते थे कि जो तुम्हारे पास जायदाद है, प्रॉपर्टी है, वो हमारी है, तुम यहां तुम्हारा क्या है। जी। तो मैं समझता हूं वो दुख को लेकर, उस दर्द को लेकर वो यूपी चले गए और फिर कई साल तक वहां रहे जंगलों में। लोगों ने ये भी समझा कि वो उनकी मौत हो गई है। उनके यार दोस्त जो थे उन्होंने उनको ढूंढा 10-15 साल के बाद, तो तब उन्होंने अपना एक बड़ा बड़ा आशिया बना लिया था। और मुझे ये बात करते हुए बड़ा फक्र महसूस होता है कि मैं ऐसे बाप का बेटा हूं जिसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के कंधे पर हाथ रखकर नहीं चलना सीखा, बेशक वो उनका बेटा ही क्यों नहीं था। जी। क्योंकि जब उनकी मौत हुई, जब वो इस दुनिया से गए, तब भी वो अकेले गए और तब मैं क्रिकेट खेलता था। जी। और मैं अपने माताजी के बारे में ये कहूं कि ऐसी देवी औरत, ऐसी मां जिसने एक बुजुर्ग आदमी के साथ जवानी में शादी की। मेरे पिताजी 60 साल के थे, 19 साल की मेरी मां, और फिर उनका घर संभाला, अपने पति को संभाला, उनकी जायदाद संभाली। तो मैं समझता हूं उन मां बाप के बारे में बोलना इसलिए जरूरी समझता हूं कि आज मैं जो भी हूं, मेरा आदर्श, मेरी जिंदगी का मकसद, मेरे असूल, जहां भी खुदा ने मुझे लाकर खड़ा किया है, उसमें सारा योगदान मेरे माता और पिताजी का है। बिल्कुल, माँ बाप का ऋण तो कभी उतारा ही नहीं जा सकता। हाँ, उतारा नहीं जा सकता। और मुझे दुख इस बात का रहता है कि मैं ज्यादा देर उनकी सेवा नहीं कर सका। और मेरे पिताजी चले गए जब मैं 23 साल का था। मेरे माताजी का देहांत हो गया, वो कुछ साल के बाद वो चले गए। तो लेकिन उन्होंने जिस तरह से मुझे पाला, जिस तरह से मुझे बड़ा किया, मुझे याद है जंगलों में उनके पास घोड़ियां होती थी, उनके पास पैंथर्स रखे होते थे, उनके पास जैसे एक बहुत बड़े सरदार रहते हैं तो घोड़ी में मुझे वो बिठा के ले जाते थे बांध के बेल्टों के साथ। तो मेरी माँ कहती थी बड़ी देर के बाद बेटा हुआ है, 12 साल के बाद शादी के, और मेरे से पहले 4 मेरे बहन भाई गुजर गए थे। जी। और ये भी एक बात आपको बता दूं कि मेरी माँ को डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके अभी कोख से बच्चा नहीं हो सकता। तो राड़े वाले संतों जी, उन्होंने, मेरी माँ कनेज से जाया करती थी और वो रास्ता 12 किलोमीटर का, वो नहर आपने देखी होगी दोराहा की, वहां से तय करती थी, वापस आती थी। फिर उनको वर मिला 12 साल के बाद। तो बाबा जी ने कहा कि हम घर का बेटा आपको देते हैं, अपने गुरु घर का बेटा देते हैं। और इस तरह से उन्होंने मुझे पाला बड़े सख्त तरीके से। जंगलों में जब मुझे याद है बिजली नहीं होती थी, लालटेन्स होती थी। और फिर उसके बाद मेरे पिताजी के रिश्तेदार, उनकी बहन मेरी भुआ, उन्होंने मेरे पिताजी को, मेरे माताजी को चंडीगढ़ ले आया और चंडीगढ़ में उन्होंने मुझे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, सेंट जॉन स्कूल, तब जो कि आयरिश प्रिंसिपल्स और नन्स थे, वो मुझे पढ़ाती थी। और मेरे पिताजी, मुझे याद है, साइकिल पे जाया करते थे। हमारा ये पेट्रोल पंप होता था जी। तब तालब साहब ने, उनका पंप था, तो मेरे फादर वहां पे मैनेजर थे। तो मैं बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे माताजी पिताजी, हमारी जगियाना गार्डन कॉलोनी में जमीनें थी, कनेज में जमीनें थी, कितनी जिद्दोजहद उन्होंने की एक बेटे को पालने के लिए। और जो असूल जिंदगी में उन्होंने मुझे बताए, जिन असूलों से
मैं याद है जब मैंने होश संभाला तो मेरे पिताजी ने मुझे एक शेर सुनाया करते थे। वो शेर मैं आपकी नजर करता हूं। कई बार मैंने वो शेर कहा है, इसको शेर मत समझिएगा, ये एक जिंदगी की नसीहत है बच्चों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए भी। आप प्लीज जरूर इसको सुनाएं। तो वो कुछ इस तरह है कि मैंने हर गम को खुशी में ढाला है, वाह, मैंने हर गम को खुशी में ढाला है, मेरा हर एक चलन इस दुनिया से निराला है, वाह, जिन हादसों से मर जाते हैं लोग मुझे उन्हीं हादसों ने पाला है। वाह वाह, क्या बात। तो ये चीजें इस तरह से, मेरे फादर उर्दू के बड़े माहिर थे और शेरा शायरी में वो बड़े मतलब जब बात किया करते थे तो उन्होंने इस तरह से मुझे ट्रेनिंग दी है। सुबह 4 बजे उठा के भगाना, वो मुझे चाहते थे कि मैं एथलीट बनूं, मैं गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत के लाऊं। लेकिन तब मैं सेंट जॉन में पढ़ता था, क्रिकेट नहीं खेलता था। तो मुझे याद है जब मैं 8वीं क्लास में था तो डीपी आजाद जो हमारे गुरु हैं वो सेंट जॉन्स में आए, उन्होंने फास्ट बॉलर चाहिए थे उनको, तो कपिल देव और मेरी तब जान पहचान हुई, हम लोगों ने क्रिकेट खेलनी शुरू की और इस तरह से वो जीवन गुजरा एज ए स्पोर्ट्समैन घर में। और जो दूसरी बात हमारे घर में हमेशा रही, मैं अपनी माँ की गोद में जब अपनी माँ की छाती का दूध पिया करता था तो मेरी माँ, मुझे याद है, पाठ पूजा सुनाया करती थी, शब्द पढ़ा करती थी। हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश था तो हमें नसीहत थी कि सुबह उठ के पाठ करना है। तो मैं समझता हूँ वो तमाम चीजें जो संस्कार मेरे माताजी ने, पिताजी ने मुझे दिए, माता पिता के जो संस्कार होते हैं वो आगे आगे रंग दिखाते हैं और वही रंग आज हमारे दर्शकों को देखने के लिए मिल रहा है। एक बहुत बड़ा स्टार हमारे बीच में बैठा है और एक बहुत बढ़िया क्रिकेट प्लेयर था जो हमारे बीच में बैठा है। दर्शकों, हम बातों का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।